नमस्कार, मैं अभय पांडे यूट्यूब चैनल फ्री इंडिया फ्री माइंड से। आज मैं हूँ गरखा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया मुन्नी देवी के साथ कि आप नवनिर्वाचित मुखिया बने, इसके लिए फिर से आपको शुभकामना। आपको भी धन्यवाद कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है जनता सपोर्ट की। आपको कैसा महसूस हो रहा है एक महिला के रूप में मुखिया बनने पे? मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब मैं बात करूंगा मुखिया प्रतिनिधि और मुन्नी देवी के पति राकेश चौधरी जी से। ये बताएंगे इनके आगामी योजनाओं के बारे में एवं आगे हम और विवेचन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हम शुभकामना राकेश जी। आपको भी धन्यवाद करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मुखिया बनने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और जनता ने हमको आभार वोट से हमको जिताया। जनता सबसे पहले तो मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, प्रकट करता हूँ, उनको शुभकामना देता हूँ, सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और सभी जाति के, सभी धर्म के जनता ने हमको बहुत अच्छा वोट से हमको। अच्छा, पूर्व मुखिया के कामों का आकलन आप कैसे करते हैं? पूर्व मुखिया के आकलन को क्या गिनाना है। अगर पूर्व मुखिया अगर काम किए रहते पंचायत में तो आज ये बुरी तरह पराजित नहीं होते हैं। आपके पंचायत में नल जल योजना की क्या स्थिति है? नल जल योजना के तो स्थिति बहुत गड़बड़ है। अभी फ़िलहाल 2 नंबर वार्ड में जो है नल जल योजना पूरा ध्वस्त है, पानी जनता को नहीं मिल रहा है। अभी हम सुबह में गए थे तो हमको पता चला कि यहाँ नल जल योजना जो है पानी, नल से पानी नहीं आ रहा है। हमने पूछा कि क्या बात है जनता से, तो बोला कि मोटर जल गया है। ये आज 15-20 दिन से है। मैं उसको ठीक करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बात बताइए, गरखा पंचायत में एक बार नाले को लेकर बात सामने आई थी, तो नाले को बनाने में गड़बड़ी जो हुई है या जो हुई होगी उसको आप कैसे ठीक कराएंगे? गरखा पंचायत में नाला जो है बना है कि नहीं बना है या कागज़ पर बना है, मैं अब तो सीधा उस टेबल पर जाऊंगा तो मैं तो पता ही कर लूँगा। मैंने नेट के माध्यम से, मोबाइल पर के माध्यम से ही पता किया है, लेकिन जब हम जाएंगे वर्तमान उस टेबल पर हम जाएंगे तो मैं पता करूँगा कि नाला बना है कि नहीं बना है। बना है तो कागज़े पर बना है या वास्तविक में नहीं बना है। डस्टबिन को भी लेकर एक आया था मामला अभी गरखा पंचायत का प्रकाश में कि कूड़ा उठाव के लिए यहाँ पे सरकारी कागज़ों पे योजनाएं आई थी, उसमें पैसे वहन किए गए थे, लेकिन वास्तव में नहीं हुआ। इस विषय पे आप कुछ बताइए। गरखा पंचायत में कहीं पे डस्टबिन नहीं लगा है। कहीं देखा जाए गरखा पंचायत में गांव हो या बाज़ार हो, कहीं पे डस्टबिन, लेकिन डस्टबिन के मेरे हिसाब से पता चला कि डस्टबिन का पैसा उठ गया है। क्लियर मैं नहीं बताऊंगा, जब उस टेबल पर मैं जाऊंगा तो मैं ये पता करूंगा कि डस्टबिन के पैसा उठाए कि नहीं उठाए। अच्छा, गरखा बाज़ार है तो गरखा बाज़ार में कहीं भी सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। यानी बाज़ार की बात मैं कर रहा हूँ, बाज़ार के बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। गरखा बाज़ार में कहीं भी सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। लोगों को बहुत परेशानियाँ होती है, ग्राहक के साथ साथ जो भी दुकानदार हैं। तो इसके लिए आपके पास कोई व्यवस्था होने वाला है? शौचालय बना है, लेकिन किसी कारण से शौचालय नहीं चालू हुआ है। कुछ ज़मीनी विवाद के कारण वो शौचालय नहीं चालू हुआ है। लेकिन मैं जब आ गया हूँ, मैं प्रयास करूँगा कि शौचालय को मैं उद्घाटन करूँ। शिक्षा को लेकर क्या योजनाएं हैं? क्योंकि स्कूली जो शिक्षा है वो अभी निम्न स्तर पे है, जैसा आप भी जानते हैं। तो इस विषय पे आप सुधार के लिए कोई आपके पास योजना हो? देखिए, मैं तो सिर्फ प्रयास करूंगा कि शिक्षा पर मैं ज़्यादा फोकस दूं, क्योंकि शिक्षा है तो सब है, शिक्षा नहीं तो सब अधूरा है। इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि लाइब्रेरी खुलवाने का काम करूंगा, मैं प्रयास करूंगा। गरखा बाज़ार में नालों की सफाई नहीं होती है, इसके विषय में बताइए। नाला के जो है यहाँ पे गरखा पंचायत में सफाई कुछ जगह हुआ है, कुछ जगह नहीं हुआ है। कुछ जगह पता चला कि नाला का सफाई हुआ है, लेकिन वो नाला का पैसा उठ गया है। कहीं कहीं सड़क नीचे और नाला ऊपर भी है। तो अब ऐसे तो इंजीनियर को पहले तो मैं एक बार बधाई दूंगा और शुभकामना भी दूंगा कि आप ऐसे घोर अपराध
आगे भी करें। तो अगर ऐसे इंजीनियर आपको संजोग से मिल गए, ऐसे बड़े शुभ अपराध करने वाले इंजीनियर, तो आप उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं इंजीनियर, मेरा भी तो दिमाग है, इंजीनियर की तो दूर की बात है। कहीं कहीं नाला अभी बना हुआ है, वर्तमान में नाला बना हुआ है कि आज भी जो है हम लोग चुनाव में घूम रहे थे तो नाला तो बन गया है, लेकिन नाला बना है तो पानी निकासी नहीं है। पानी क्यों नहीं निकासी है? नाला ऊपर बन गया है और पानी की निकासी नीचे है। बोरी से गांव वाला आदमी कुछ हमारे सहयोग से ना पानी जो है दलित बस्ती में आने जाने में बहुत पानी हेल के जाना पड़ता था, उसको बोरिंग से पानी निकलवाया गया है और दबंगई करके नाला बनाया गया है दलित बस्ती में। कचरों के प्रबंधन के लिए आपके पास कोई योजना? क्योंकि गरखा मार्केट है तो इसमें कचरा ज़्यादा होता है, यानी रोज़ सामान आने जाने से, तो जो कचरा होता है उसकी व्यवस्था के लिए आपके पास कोई योजना? अभी तो मेरे पास कोई योजना नहीं है। मैं जब उस टेबल पर जाऊंगा तो योजना को पता करूंगा। मेरे पास तो अभी नहीं है, क्योंकि गरखा में बहुत जगह देख रहे हैं कि बहुत कचरा है। डस्टबिन घोटाला हो गया तो क्या करें। आज ही सुबह में 2 नंबर वार्ड में हम गए हैं, पूरा एकदम कचरा पड़ा हुआ है छपरा रोड में। हमसे कुछ लोग बोला कि इसको फेंकवाइए, फेंकवाऊंगा हम। आपके क्षेत्र में हकमा सहित कुछ जानकी नगर के क्षेत्र भी आता है, तो उधर किसान भी हैं, तो किसानों के अनुदान में सबसे बड़ा गड़बड़ी होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं जिससे गड़बड़ी ना हो और किसान भी खुशहाल हो? क्योंकि किसानों के साथ समस्या है कि सरकारी योजना का लाभ मुखिया लेवल से ही ज़्यादा मिलता है। तो आप मुखिया बन गए हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं, तो इस विषय में आप बताइए। किसानों का जो लाभ है, सही आप बोले हैं कि मुखिया के माध्यम से ही वितरण किया जाता है। सरकार तो अपना योजना भेज देती है, लेकिन यहाँ मुखिया के माध्यम से घोटाला किया जाता है। घोटाला ऐसे होता है कि जो किसान नहीं है उसको पैसा मिल जाता है, जो किसान है उसको पैसा नहीं मिलता है। अब हम आ गए हैं, मैं प्रयास करूंगा कि जो किसान है, जो गरीब है, उसका हक जो है उसको पूरी तरह मिले। जांच के लिए आवाज़ उठाएंगे? ज़रूर उठाएंगे। यहाँ से लेके और पटना भी हमको जाना पड़ेगा तो हम उठाएंगे, जिला तक जाना पड़ेगा तो उठाएंगे, लेकिन आवाज़ तो उठाएंगे, क्योंकि गरीब हमको वोट दिया है। हर जाति के हम जाने जाते हैं गरीबों का मसीहा। युवा की संख्या काफ़ी है गरखा पंचायत में, तो युवाओं के लिए कोई खेल की व्यवस्था आपके द्वारा हो भविष्य में, ऐसा कुछ? युवाओं के लिए, युवा मेरा भाई है। आज जो भी हम हैं यहाँ पे युवा के बदौलत हैं। युवा ने हमको भरपूर हमको सहयोग किया, रात दिन निस्वार्थ, एक पैसा नहीं लगा हमको। चुनाव में ये चुनाव हम जीते हैं, मेरे चुनाव में 1 रुपया पैसा खर्चा नहीं हुआ है। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसा है कि कुछ चंदा भी दिया है लोग। युवाओं के लिए हम करेंगे। महिलाओं के उत्थान के लिए, यानी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कुछ आप ऐसा प्रशिक्षण की व्यवस्था करा सकते हैं जो स्किल डेवलपमेंट के नाम पर उनको आगे सहयोग कर सके? मैं चुनाव के पहले एक NGO के माध्यम से बात किया है। मैं उसमें हमको अच्छा दिलचस्पी भी है। उसमें महिलाओं के लिए जो है सिलाई सेंटर, उसमें NGO के माध्यम से उसमें 5,000-7,000 का महीना भी है। और वो जो ट्रेनिंग ली है महिला सिलाई का, वो सिखाएगी, 2 महिला सिखाएगी और 35 उसमें महिला। हर वार्ड में इस तरह का व्यवस्था हम प्रयास करेंगे कि ऐसा हो, तो बेरोजगारी दूर होगी, महिलाओं के लिए भी कल्याण होगा। बिहार सरकार की एक योजना है जीविका लोगों के लिए, तो जीविका भी पंचायत स्तर पर ही कार्य करती हैं, तो उनके साथ अगर आप सहयोग करिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस विषय में वो लोग कुटीर उद्योग, यानी कि आपका पापड़ बनाना, अगरबत्ती बनाना, तो इसमें आपका कितना सहयोग रहेगा? भरपूर सहयोग रहेगा, महिला के लिए भरपूर सहयोग रहेगा। जीविका दीदी हैं लोग, उस माध्यम से जो सरकार की योजना है वो पूरा मैं प्रयास करूंगा कि महिला तक पहुंचाए। गरखा से होकर गंडकी नदी गुजरती है जो कचरा से भरी हुई है, बाज़ार में विशेष करके,
तो आप इसके लिए अगर व्यवस्था करा दें ऐसा कुछ। सरकार के एक योजना है जल जीवन हरियाली, उस माध्यम से मैं देख रहा हूँ जो हम लोग के गरखा का नदी है दिन पर दिन विलुप्त होते जा रही है। इतना ना उसमें कचरा है कि उसमें नहाने में भी सोचना पड़ता है। जल जीवन हरियाली के माध्यम से मैं उसको साफ़ करवाने का प्रयास करूंगा, लेकिन मेरे ही खाली प्रयास करने से नहीं होगा। हम तो गरखा पंचायत में साफ़ करवा लेंगे, लेकिन और जगह जो है उसको भी तो साफ़ करवाना पड़ेगा। नदी में विशेष रूप से कचरा बाज़ार से जाता है, तो आप बाज़ार वालों से कुछ अपील करें। मैं बाज़ार वालों से, सबसे बड़ा कमी है तो मुखिया में डस्टबिन वितरण नहीं हुआ। जो डस्टबिन मिला था, अगर डस्टबिन सब जगह लग जाता, हर वार्ड में डस्टबिन 2-4 गो लग जाता, तो बाज़ार के लोग क्यों नदी में फेंकता है? बाज़ार के लोग फेंकवे नहीं करता नदी में, उसका कहीं गड्ढा उड्ढा में उसको लोग बिगवाता आदमी। अच्छा, जो कचरा अगर इकट्ठा भी हो जाए, मान लीजिए डस्टबिन लग जाए, कचरा इकट्ठा हो जाए, तो उसके मैनेजमेंट के लिए कोई व्यवस्था तो है नहीं अभी, तो उसके लिए क्या कुछ आपके पास प्लान? मैं अपने तरीके से प्रयास करूंगा कि उसको कहीं बिगवा दें। प्रतिनिधि होने का मतलब है कि थोड़ा सा तो दब उलार सहना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही बात है। आपसे एक बात और पूछेंगे, वो बताइए कि आपका आगे का जो 5 साल होगा, यानी आपका जो आगामी कार्यकाल होगा, उसको आप कैसा देखते हैं? मैं 5 साल ऐसा चलाऊंगा, मेरे लिए हर समाज, हर जाति, हर धर्म एक समान होगा। गरीब अमीर कुछ नहीं, एक समान होगा। और मुखिया मैं बन के नहीं रहूँगा, मैं बेटा बन के रहूँगा। मैं इसके बाद मैं चुनाव जब लड़ूंगा तो मैं प्रयास करूंगा कि जनता के पास हमको जाके गिलगिलाना पड़े, गोर नहीं पकड़ना पड़े। जो शौचालय बने उसमें भी घोटाला हुए हैं, पशुओं के लिए शेड बनना था वो भी आपके पंचायत में कम ही बने हैं, तो इस पे आपको आगे का प्रयास कैसा होगा आपका? जो भी घोटाला हुआ है, हम तो जाएंगे जब टेबल पर, तो हम तो खोजबे करेंगे। मैं तो प्रयास करूंगा, क्योंकि जब मैं चार्ज लूँगा तो मैं तो खोजूंगा पहले कि काम हुआ है तो क्या क्या काम हुआ है, ये हमको बताइए। चलिए, आपको आगे के भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामना एवं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार आपको मुखिया बनने पे बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना। आपको भी शुभकामना देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं।